वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के संपूर्ण सार को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 तक भगवान श्री कृष्ण जी ने इस संसार को अर्जुन के माध्यम से इस संसार में जीवन जीने का ज्ञान दिया है। प्रथम 2 अध्यायों में उन्होंने हमें यह सत्य समझाया है कि तुम अविनाशी परमात्मा के अंश आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। क्यों इस शरीर के सुख दुख से प्रभावित होते हो? तुम तो आत्मरूप में स्थित होकर आनंद को, परमानंद को पा सकते हो, मगर इस देह अभिमान में फंसे तुम इस संसार के विषय भोगों को सत्य मानते हो, जो असत्य हैं अर्थात क्षणिक है, आते जाते रहते हैं। इस संसार में सुख और दुख सदैव आते जाते रहते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, कभी एक जैसा नहीं रहता। तो सर्वप्रथम श्री भगवान हमें हमारी पहचान बताते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जियो। तो आत्मा का कल्याण किसमें छिपा है? देखिए, भगवान हमें यह सत्य समझाते हैं कि यह संसार मैंने कर्म विधान पे रचा है, और कर्म विधान में कर्म के 3 स्वरूप हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। अर्थात भगवान कहते हैं कि अकर्म में जब तक नहीं आओगे तब तक आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। कर्म और विकर्म से मनुष्य कर्म जाल में फंसकर जन्म मरण चक्र में भटकता है, और अकर्म करते हुए मनुष्य सब कर्मों से मुक्त होता हुआ आसानी से अपनी आत्मा तक स्थित हो सकता है। तो भगवान हमें सर्वप्रथम यह बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। फिर हमें यह बताते हैं कि अर्जुन, इस शरीर का कल्याण तो कर्म से होता है, मगर वो क्षणिक होता है। वो जन्म मरण चक्र के साथ खत्म होता रहता है, मिलता रहता है, और उसके साथ दुख भी मिलते हैं। नाना प्रकार की योनियाँ मिलती हैं, और मनुष्य नाना प्रकार के जन्मों में भटकता हुआ सदैव इस जन्म मरण चक्र में भटकता रहता है। क्योंकि हम कर्म को नहीं जानते, हम फल इच्छा से कर्म करते हैं। हम कर्म का कर्ता मानकर स्वयं को उसके कर्म फल बंधन में बंध जाते हैं। इसके लिए भगवान हमें अध्याय 2 से लेकर और 5 तक कर्म योग का ज्ञान देते हैं कि कर्म योग क्या है, हम किस प्रकार अपने कर्म से के द्वारा अपने इस संसार की सेवा करते हुए अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब मन कर्म योग से शुद्ध हो जाता है तो अध्याय 6 में भगवान कहते हैं उस शुद्ध मन से एकांत काल में बैठकर स्थित प्रज्ञावस्था तक पहुंचना है। अर्थात हमें अपने मन को अपने आत्मा तक में एकाग्र करना है, और फिर मन और आत्मा से अपने ईश्वर को पुकार करके उन परम पिता परमेश्वर से मिलन करना है, और वो ईश्वर कोई और नहीं, स्वयं मैं हूँ। उसके बाद भगवान हमें यह बताते हैं अर्जुन के माध्यम से कि तुम संशय में मत रहो। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैं ही हूँ। ये सृष्टि मुझसे बनती है और मुझ में ही लीन हो जाती है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार जल से बर्फ बनती है और अंत में जल में ही लीन हो जाती है। इसी प्रकार परमात्मा इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते, वो अपनी इच्छा मात्र से संसार बनाते हैं, और ये संसार उन्हीं से बनकर एक दिन उन्हीं में लीन हो जाता है। उसके आगे भगवान आज अध्याय 10 में हमें यह सत्य समझाने जा रहे हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे अतिशय निष्काम निस्वार्थ प्रेम करता है, इसलिए मैं तुझे इस ज्ञान को फिर से बताता हूँ। तुझे यह सत्य फिर से बताता हूँ, तो उसको ध्यान से सुन और समझ और मनन कर, तेरा कल्याण इसी में निश्चित है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे प्रकट होने का अर्थात यह मानवीय स्वरूप में आने का कारण देवता ऋषिगण कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ, और जब ये नहीं थे तब भी मैं था। जब ये हैं मुझसे ही बने हैं, मुझ में ही लीन हो जाने वाले हैं, इसलिए मेरे आने का उद्देश्य ये लोग नहीं जानते। मैं कौन हूँ वास्तव में, तो ये लोग ये भी नहीं जानते। इसके बाद भगवान हमें अध्याय 10 में अर्जुन के माध्यम से एक सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तो एक सत्य को समझ ले। इस सृष्टि में जितने भी मनुष्यों में जो ज्ञान, अज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्य, क्षमा, धम, सुख दुख आदि जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, और जो विनाश हो रहा है, जो सृष्टियाँ नहीं बन रही है, उन सब का जो कारण है वो मैं ही हूँ। अर्थात मेरी ही इच्छा से, मेरे ही भावना से ये सब कुछ इस संसार में हो रहा है। अर्थात भगवान हमें यह कहना चाहते हैं, वही सत्वगुण के भाव में इस संसार में देवता और अच्छे मनुष्य और ऋषिगण को बनाते हैं। वही रजस गुण में लोभी, स्वार्थी और लोभयुक्त मनुष्य के और प्राणियों की रचना करते हैं। वही तमस रूप में हिंसक प्रवृत्ति वाले
बुराई और गुण दोषों से भरे हुए मनुष्य जो वासना वृत्ति में फंसे हैं, ऐसे मनुष्य को वही तमस रूप में उनकी रचना करते हैं। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ भी अच्छाई बुराई है और जो कुछ भी हो रहा है उस सब का कारण केवल एक परमपिता परमेश्वर है। भगवान इसके आगे हमें कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सत्य को समझो। अध्याय 10 के श्लोक 8 से लेकर और 11-12 में भगवान हमें यह सत्य बताते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अविनाशी परमेश्वर को ज्ञान से जानना संभव नहीं है, मगर जो मनुष्य मुझ में प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं और अपने प्राणों को मुझ पर अर्पण कर सदैव मेरा चिंतन करते हैं, सब इस प्राणी मात्र से मेरा गुणगान करते हैं, मेरी महिमा का वर्णन करते हैं और नित्य निरंतर मेरे में स्थिर रहते हैं प्रेम पूर्वक, ऐसे मनुष्यों को मैं वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरी प्राप्ति कर सकें। अर्थात भगवान यहाँ ये सत्य बता रहे हैं कि मेरी बुद्धि योग, मुझे पाने के बुद्धि योग, जिसको तत्व ज्ञान कहा जाता है, अगर मनुष्य को पाना है तो वो ज्ञान के बजाय प्रेम मार्ग से आए। देखिए, ज्ञान का मार्ग हमें प्रेम तक पहुँचाता है। कैसे पहुँचाता है? भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य एक सत्य जान लेता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, अर्थात वो जहाँ भी देखता है उसको अपने ईश्वर ही नजर आते हैं, तो वो ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाता है। उसका मन ईश्वर में गदगद हो जाता है और ईश्वर के प्रबल प्रेम में ईश्वर की इच्छा से लग जाता है। मगर ये कब होता है? जब मनुष्य अपने मन में संसार को तुच्छ मानकर, इसके विषय भोगों को तुच्छ मानकर अपने मन को ईश्वर में लगाने का प्रयास करता है। अर्थात प्रथम इच्छा मनुष्य को ही करनी होगी अपने परमात्मा से जुड़ने की। उसको ये सत्य जानना होगा कि मुझे अपने परमात्मा को इस संसार की माया से ज़्यादा अहमियत देनी है। आज मनुष्य उल्टा कर रहा है। मनुष्य परमात्मा को मान तो रहा है, मगर परमात्मा से ज़्यादा अहमियत उनके संसार को, उनकी माया को दे रहा है, इस शरीर को दे रहा है और उनसे उनका प्यार मांगने के बजाय उनका परमानंद, रस आनंद, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का रस है, उसको पाने की बजाय इस संसार के भोग कर खत्म होने वाले क्षणिक सुखों को मांगकर परमात्मा से दूर हुआ बैठा है। तो प्रथम अपने मन में इच्छा करो कि हे प्रभु, मुझे आपके प्रति प्रेम प्राप्त हो, मैं आपको पा सकूं। मगर इसके साथ साथ मनुष्य को भगवान कहते हैं अपने आचरण को शुद्ध करना होगा, खान पान को शुद्ध करना होगा, अपने मन में क्षमा भाव रखना होगा, प्राणी मात्र में मुझे ईश्वर को देखते हुए सबके प्रति निष्काम कर्म में जीवन जीना होगा, हर भक्ति में केवल ईश्वर को पाने की कामना करनी होगी। फिर परमात्मा हम पर कृपा करते हैं, हमें वो बुद्धि योग देते हैं जिससे हम परमात्मा को पा सकें। इसके बाद अर्जुन भगवान को कहता है, हे भगवान, मैं आपके वचनों को सुनकर यह सत्य जान गया कि आप ही परमपिता परमेश्वर हैं और आप ही ने संपूर्ण सृष्टि को रचा है, मगर आप अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सृष्टि की रचना कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, मुझे अपने उन दिव्य विभूतियों के विषय में बताइए ताकि मैं उन रूपों में आपका चिंतन करके आपको प्राप्त कर सकूं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है, विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में हर कण में, हर अणु में मैं ओम रश्मि रूप में व्याप्त हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म रूप में व्याप्त हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इस सत्य को समझ ले, फिर भी तू मुझसे मेरी प्रमुख प्रमुख विभूतियों अर्थात शक्तियों को सुन। हर मनुष्य की आत्मा मैं ही हूँ, हर मनुष्य का, हर प्राणी का, हर देवता का आदि मध्य अंत मुझ मैं ही हूँ, अर्थात सब मुझसे ही उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पोषित किए जाते हैं और सृष्टि अंत में सब मुझ में ही लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो सूर्य तप रहा है वो सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही भूमि हूँ और मैं ही इस संसार की हर कारक देवता हूँ और ब्रह्मा भी मैं हूँ, विष्णु भी मैं हूँ, शंकर भी मैं हूँ। इन सब रूपों में मैं सृष्टि का संचालन कर रहा हूँ। मेरी विभूतियों का तो कोई अंत ही नहीं है। तू मेरे बारे में ज़्यादा क्या जानना चाहता है? केवल एक सत्य जान ले, इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को, इस सृष्टियों को मैं अपनी योग शक्ति के एकमात्र अंश से धारण करके इन सब का संचालन कर रहा हूँ। तो मुझे क्या जान पाएगा? और भगवान ये कह के अध्याय 10 को समाप्त करते हैं और हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम मुझे वैसे नहीं जान सकते इतने बड़े स्वरूप में, तो मुझे कृष्ण रूप में मेरे से प्यार कर लो, मेरे राम रूप से मुझसे प्यार कर लो, मुझसे जुड़ जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण छिपा है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान का ये समझाने का अर्थ ये है कि एक सत्य को समझ लो, अपने मन से इस संशय को हटा दो कि इस सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भगवान से भिन्न है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अगर हम निष्काम भाव से संसार की सेवा करते हुए किसी भी रूप में उनका नाम सुमरन करेंगे, किसी भी रूप में उनका भाव लेकर ईश्वर का कि आप ही मेरे ईश्वर हो, उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, तो आप वास्तव में अपने हृदय में वास करने वाले परमपिता परमेश्वर जो अंतर्यामी रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, परमानंद रूप में उनसे जुड़ जाएंगे
और सदैव के लिए आप आत्म रूप में स्थित होकर सदैव में परमानंद में स्थिर हो जाएंगे। ये वो स्थिति है जिसको भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ मुनि कहा है। स्थित प्रज्ञ मुनि इस संसार के हर कर्म को, हर अच्छाई को, हर बुराई को माया का खेल देखता है। वो ये देखता है, वो आत्म स्वरूप में सबको दृष्टा भाव में देखता है। जिस प्रकार हम एक पिक्चर देखते हैं उसमें सब पात्रों को अलग अलग देखते हैं, मगर सच्चाई में ये सच्चे समझ रहे होते हैं कि एक झूठी कहानी है जो एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर के द्वारा रची गई है और इस कहानी का वास्तव में कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है, मगर उसको आप देख के उसका आनंद लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने कितनी अच्छी खेल की रचना की है। ठीक इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो इस संसार को माया का खेल अर्थात ईश्वर की माया का खेल देखता है और उनको कोटि कोटि नमन करता है कि हे प्रभु, आप और आपकी माया कैसा विभिन्न खेल खेल रही हैं। वास्तव में भगवान ने हमें इस खेल में उलझा दिया है और हमारे लिए चैलेंज सेट कर दिया है। हमें विवेक भी दिया है और बुद्धि भी दी है, मगर वो भगवत बुद्धि हम में छिपी हुई है, वो हमारे हृदय में है। उसके ऊपर माया रूपी दर्पण, उस दर्पण पे माया का महल चढ़ा हुआ है। जब हम ईश्वर की कृपा से, ईश्वर को पाने की इच्छा से नित्य उनका सुमरन करेंगे, उनके संसार की सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो वो दर्पण का महल धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा और हम एक दिन अपने ईश्वर को अपने भीतर ही पाकर सदैव के लिए परमानंद में खो जाएंगे। फिर हम जीते जी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जो मोक्ष की अवस्था है। मगर भगवान गीता में इससे भी आगे कहते हैं कि आप मोक्ष से भी आगे बढ़ सकते हो, और वो मोक्ष से आगे का जीवन क्या है जो गोपियों के पास था। अर्थात कुछ साधक ये कहते हैं, प्रभु मैंने जन्म जन्मांतर आपके सगुण स्वरूप से प्रेम किया है और मैं अब भी आपके सगुण स्वरूप का प्रेम मांगने आया हूँ। मुझे मोक्ष का क्या करना, मैं परम धाम में आपके निर्विकार इतने बड़े स्वरूप को नहीं जानता, नहीं उसको समझ सकता, मुझे तो आप इसी स्वरूप में आनंद दीजिए। ऐसे भक्तों के लिए भगवान उनको गोपी बनाते हैं, उनको भिल्ली बनाते हैं, उनको राधा बनाते हैं। वो उस रूप में परमात्मा के परमानंद का आनंद रास के द्वारा लेते हैं। जो आज हम वृंदावन में सुनते हैं कि ईश्वर का रास है, वो रास यही है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, आत्मा और परमात्मा का जो नित्य है, आत्मा और परमात्मा का जो महारास है, उसी में महा आनंद है। इतना बड़ा आनंद कि उस आनंद का हम अपने छोटे से मुख से वर्णन कर ही नहीं सकते। वो परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही मिलता है। कब मिलता है? जब हम इच्छा करते हैं। वो प्राणी मात्र के पिता हैं, वो सबका भला चाहते हैं, वो हमें वो भी प्रदान करेंगे, मगर उसके लिए हमें उनकी भक्ति करनी होगी, उनसे प्रेम करना होगा, उनसे उनको मांगना होगा। अध्याय 10 यही समाप्त होता है। हम कल से अध्याय 11 को आरंभ करेंगे बुधवार से। ध्यान से सुनिए, समझिए और उस अवस्था को पाने का प्रयास कीजिए जो अवस्था भगवान पाने का मार्ग हमें श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।